आज मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सूबे के तमाम दिग्गज नेता अपना दम दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के वोट मांगेंगे। 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव का प्रचार अब अपने चरम पर है। दोनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस कड़ी में आज कुछ नए बयान देखने को मिल सकते हैं जो सुर्खियां भी बटोरेंगे। और आज होने वाले चुनाव प्रचार की बात करें तो सीएम शिवराज आज इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसकी सुबह 10 बजे से अब शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सांवेर में एक सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ के ब्यावरा में सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। सांवेर के चंद्रावतीगंज में शाम 4 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि धार के बदनावर सीट पर दोपहर 1 बजे प्रचार करेंगे। देवास की हाट पिपलिया में दोपहर 2:30 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं भांडेर विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जबकि पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर में चुनावी हुंकार भरेंगे। कमलनाथ ग्वालियर पूर्व में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए प्रचार करेंगे। वहीं सिंधिया के गढ़, ग्वालियर, चंबल में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी सभाएं करेंगे। और शरद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शरद, आज तो बहुत सारी रैलियां हैं, बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और अब पूरा दमखम बीजेपी दिखा रही है। कल विजय संकल्प अभियान की भी शुरुआत कर दी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। और आज का दिन अहम, क्योंकि अब दिन कम बचे हैं चुनाव के। उपचुनाव 3 तारीख को है। देखिए श्रद्धा, आपने बिल्कुल सही कहा है। यही वजह है कि 3 तारीख को चुनाव है और उससे पहले 1 तारीख को जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा तो उसको लेकर अब पूरी दम दोनों ही पार्टियां दिखा रही हैं। जैसा कि आपने बताया भी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर, खंडवा, अनूपपुर साइड में अपना जो प्रचार है वो करेंगे और तमाम और जो दिग्गज हैं बीजेपी के वो भी अपना प्रचार इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जैसा आपने कहा कि ब्यावरा, राजगढ़ की तरफ वो रहेंगे। तमाम और नेता, उमा भारती की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो ग्वालियर, चंबल में और बुंदेलखंड के इलाकों की जो सीटें हैं वहां पर अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी रैलियां और सभाएं रोज हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अभी तक कमलनाथ ही कांग्रेस की तरफ से एक बड़े चेहरे के तौर पर, हालांकि छोटे और भी चेहरे हैं, चाहे रामनिवास रावत या डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव की बात करें तो वो प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा भी कि राजस्थान के जो नेता हैं सचिन पायलट वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और खास बात ये भी है कि एक वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो दोस्त रहे हैं, अब वो उनके ही खिलाफ प्रचार करेंगे। तो ये उपचुनाव वैसे तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और अहम है, लेकिन ये आज एक और नई तस्वीर देखने को मिलेगी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो दोस्त सचिन पायलट उन्हीं के खिलाफ में ग्वालियर, चंबल संभाग में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ग्वालियर में एक सभा भी है, पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ में भी वो एक मंच पर दिखाई देंगे। तो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। एक बात और आपने महत्वपूर्ण कही कि जो बयान निकलेंगे आज मंचों से वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में सुर्खियां बटोरेंगे। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव है वो अब रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। अपने प्रचार के बहुत दिलचस्प है क्योंकि सिंधिया के गढ़ में सचिन पायलट आज अपना कदम रखेंगे। अब वो कितना प्रभावशाली होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, ये नतीजे बताएंगे कि किस पर कितना असर हुआ है। क्योंकि सिंधिया और सचिन पायलट की बात करें तो एक समय अच्छे मित्र, बल्कि अभी जब सचिन पायलट ने बड़ा विरोध किया था अपनी ही पार्टी के खिलाफ तब ये भी देखने को मिला था कि सिंधिया ने भी ट्वीट किए थे, सिंधिया ने भी उनके विरोध का समर्थन किया था कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। तो अब ये देखना होगा कि अब जब सचिन पायलट को मना लिया पार्टी ने और उसके बाद अब जब सिंधिया के घर में ही भेजा जा रहा है तो अब उसका कितना प्रभाव होता है और आज क्या कुछ अगर वो संबोधित करते हैं तो उसमें क्या कुछ सुनने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने कहा भी कि बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिरकार सचिन पायलट
क्या बोलते हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो गुर्जर बहुल इलाके हैं, ग्वालियर चंबल में जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं कब्जा किया जाए और सचिन पायलट के लाने के बाद कुछ राजनीतिक तौर पर उनको फायदा मिले। तो कांग्रेस की रणनीति ये है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि राजनीति बिल्कुल 360 डिग्री घूम चुकी है पिछले 8-10 महीने के भीतर में, तो उसमें ये बहुत सारे घटनाक्रम हुए। मध्य प्रदेश का एक घटनाक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का पूरा हुआ, लेकिन राजस्थान में ऐसा होते होते रह गया। जो संभावना जताई जा रही थी कि क्या सचिन पायलट भी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहे। तो आज बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिरकार सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में उनके ही खिलाफ में आखिरकार क्या बोलते हैं, बोलते भी हैं या नहीं बोलते हैं, या सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट पर लेते हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि आज के चुनाव प्रचार में नेताओं के बयान क्या आते हैं, और फिर ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से आखिरकार वहीं अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं, रैलियां वो लगातार कर रहे हैं। और कल तक की अगर मैं बात करूं, शरद आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, कल तक ये कहा था कमलनाथ ने कि भाई खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है। तो अभी कांग्रेस के पास ये लाइन है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, क्योंकि एक और विधायक जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उम्मीद ये भी जताई जा सकती है शरद कि आज भी क्या यही सब बातें और इस तरीके के बयान, खरीद फरोख्त, विधायक दल बदल की राजनीति, ये सब सुनने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल कमलनाथ और कांग्रेस ने शुरू से ही अपनी ये स्ट्रेटजी रखी है कि जो दल बदल का मुद्दा है उसको ही प्रमुखता से रखा जाए जनता के सामने। और पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि उसी मुद्दे को मुद्दा बनाए रखा जाए, क्योंकि अगर उससे चुनाव डाइवर्ट होता है किसी और विषय पर तो फिर हो सकता है कि सामने वाले को यानी कि बीजेपी को उसका फायदा हो। तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि इस पूरे चुनाव को इसी बिंदु पर केंद्रित किया जाए कि जो पार्टी है वो नेताओं ने बदली, दल बदल किया, और दिग्विजय सिंह तो बाकायदा पैसे लेने के आरोप तक लगा चुके हैं, उनके रेड कार्ड भी जारी कर दिए थे जो विधायक हैं आए हैं उनके। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आज भी जैसा कि मैंने कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी ग्वालियर संभाग में ही रहेंगे, तो देखना होगा कि ग्वालियर संभाग में और वो क्या बोलते हैं, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक और राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं, और संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक आध और कांग्रेस का विधायक भी बीजेपी में आ सकता है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि ऐसा कब होता है या ऐसी खबर कब आती है, क्योंकि उसके बाद फिर खलबली मचना तय है। और फिर जिसकी उम्मीद हम जता भी रहे हैं कि आज भी काफ़ी बयानबाजियां होंगी जो सुर्खियों में रहेंगी, जो चर्चा में रहेंगी। खैर, बाकी जो ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं और रैलियां हो रही हैं उनके क्या नतीजे होंगे तो 10 नवंबर को पता चलेगा। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, कच्चे मकान में आग लगी है। आग लगने से युवक की जलकर मौत, घर के बाहर ताला लगा था। कुलार इलाके के गरीब नगर की घटना है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। कच्चे मकान में आग लगी, आग लगने से युवक की मौत हो गई। और एक और बात कि मकान में बाहर ताला लगा हुआ था, और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कोलार इलाके के गरीब नगर की ये पूरी घटना, ये अपने आप में एक खबर है कि ताला अगर लगा था तो वहां पर क्या घर के अंदर कोई शख्स था, क्योंकि एक शख्स की मौत भी हुई है आग में जलने से। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, और कोलार इलाके के गरीब नगर की ये घटना है। पुलिस जांच में जुटी है। तो भोपाल से खबर, एक कच्चे मकान में आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था। अब पुलिस फिलहाल तफ्तीश में जुटी है, क्या ये पूरा मामला है। घर के बाहर अगर ताला लगा हुआ था तो घर के अंदर कोई कैसे था, क्या कोई बाहर ताला लगा के गया था। और ये जिस शख्स की मौत हुई है ये घर के अंदर था, क्या कुछ ये पूरा मामला है। जानते हैं जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है, आग लगी और घर के बाहर ताला लगा हुआ था लेकिन एक शख्स की मौत हुई है। बिल्कुल श्रद्धा, अगर बात करें तो ये दशहरे की रात का मामला है, और ये कोलार इलाके में जो युवक अपने घर पर सो रहा था उसी दौरान उसके वहाँ घर में आग लग गई, और ये युवक पूरी तरह से जलकर उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है कि युवक जब घर में अंदर सो रहा था तो बाहर से ताला लगा हुआ था या फिर इसे किसी ने जलाकर इसकी हत्या की है। ये दोनों ही पक्षों पर पुलिस जाँच करी। फिलहाल कोलार इलाके में इस युवक की जलकर मौत हो गई है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर भोपाल से, न्यू मार्केट की दुकान में देर रात भीषण आग लगी। नगर निगम, पुलिस, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 12 से ज्यादा दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं। देर रात न्यू मार्केट में आग लगी है। भोपाल का बहुत ही प्रसिद्ध ये मार्केट है और इसमें देर रात भीषण आग लगी है। तकरीबन 12 दुकानें इसकी चपेट में आई हैं। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। नगर निगम, पुलिस, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो न्यू मार्केट में आग लगी, 12 से ज्यादा दुकानें इसकी चपेट में आई। तकरीबन 3 घंटे का समय लगा, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तो न्यू मार्केट में आग, देर रात ये भीषण आग लगी है न्यू मार्केट में। भोपाल की न्यू मार्केट में दुकानों में ये भीषण आग लगी थी। 3 घंटे तक पुलिस, नगर निगम, फायर ब्रिगेड ने लगातार कोशिश की, उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और तकरीबन 12 दुकानें इस पूरे आग की चपेट में आई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर भोपाल से, जहां शाहपुरा और मिसरोद इलाके में कार और बाइक जली है। देर रात कार में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और देर रात की ये पूरी घटना है। शाहपुरा मिसरोद इलाके, जहां कार और बाइक जली। देर रात कार में आग लगी, आग और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कांग्रेस विधायकों की पार्टी छोड़ने को लेकर मचे हड़कंप के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायकों की पार्टी छोड़ने के लिए बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। कमलनाथ ने बीजेपी पर बाजार लगाकर खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को स्पष्ट लग रहा है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं और यही वजह है कि बीजेपी बाजार में निकलकर खरीद फरोख्त करने में लग गई है। मार्च के महीने में भी इसी तरह सौदेबाजी हुई थी, मैं भी सौदेबाजी कर सकता था। एमपी को पूरे देश में कलंकित किया जा रहा है। कमलनाथ ने इस बात का भी आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस अफसर हो या फिर प्रशासनिक अफसर बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं, 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है। 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक और सीट पर उपचुनाव हुआ तो कमलनाथ 30 मार खा हो जाएंगे। साथ ही कहा कि विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, इस कांग्रेस में अब कोई रहने वाला नहीं है। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। 29 उपचुनाव
होलिये एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर 29 उपचुनाव, होलिये एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के उस आरोप का जवाब भी दिया जिसमें बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को मानसिक तौर पर दरिद्र बताया, साथ ही अपने विधायकों को संभालने की नसीहत दी। कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति, तो फिर शब्दों की दरिद्रता सामने आती है। और इसी के साथ फिलहाल इस सब बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। आज हम निकले हैं सुमावली विधानसभा क्षेत्र के सियासी सफर पर। कोई किसी पार्टी चला जाता है, कोई किसी पार्टी में चला जाता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इस देश में। पब्लिक विकासवाद को देख रही है और जिन लोगों ने धोखा किया उसके बारे में भी सोच रही है। तो जो जाति आधार पे जो वोट बैंक जिसका ज्यादा है वो अभी हो जाए। चाहे वो कुछ भी कह रहे थे, बीजेपी झूठ बोलने में तो बहुत माहिर, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। देखिए भैया, चीन के रेट कार्ड की हमें आवश्यकता नहीं है और उनके हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें ये जनता खड़ी है इनके